हेलो एवरीवन, वेलकम टू एबी एकेडमिक्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी एकेडमिक्स में। आज हमारा जो सीरीज चल रहा है एंट्री इन इंडिया का, उसी में हमारा जो तीसरा सेशन है वह शुरू होता है। आज हम कुछ लोग इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वैदिक पीरियड संबंधित उनको देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपके लिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना आपका वेद है। 4 वेद हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है। आपको बताना ये है कि ऋग्वेद जैसा ही कौन सा वेद है। ठीक है, यानी उसका जो संकलन है वो लगभग ऋग्वेद जैसा ही है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं है, बाकी सब ऋग्वेद से लिया गया है। आपको बताना है कौन सा वो वेद होगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, त्रयी नाम है। त्रयी जो है वो 3 होते हैं, 3 वेदों को त्रयी कहा गया है आपके लिए। वो 3 वेद कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। पहला आपका हो गया ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा सामवेद। ठीक है, यानी आपका अथर्ववेद जो है वो त्रयी यानी कि वेद त्रयी में नहीं आता है, तो इसको त्रयी कहते हैं या फिर कहते हैं वेद त्रयी, उसमें आपका नहीं आता है। बाकी आपके सभी इसमें आते हैं। ठीक है, तो तीनों वेदों में आपका जो त्रयी नाम है वो 3 वेदों को मिलकर बना है, जिसको वेद त्रयी भी कहते हैं। आपका हो गया ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है? ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है वो आपका है अथर्ववेद। ठीक है, वो सॉरी ऋग्वेद। आपका जो आंसर है वो उसका होगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में आपको वर्ण शब्द का सबसे पहला जो वर्णन है वो उसमें मिलता है ऋग्वेद में। ठीक है, वर्ण का जो सबसे पहला उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का जो अर्थ आया है वो रंग से आया है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका रंग है व्यवसाय चयन के अर्थ में किस कौन सा व्यवसाय के रूप में जो वर्ण था वो आता था, यानी कोई जाति या प्रथा संबंधी कोई शब्द इसमें नहीं शामिल था। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया गया, तो इसका जो राइट आंसर है वो भी है ऋग्वेद। ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम आपका पुरुष सूक्त मिलता है। ठीक है, ये सबसे पहला आपका ऋग्वेद में ही पाया गया है, मिला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक है, जादुई माया और वशीकरण, तो ये आपका संबंधित है आपके लिए। आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। इसमें जो वशीकरण और तंत्र मंत्र की जो बात दे रखी वो आपकी है अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद में इन सब की जानकारी आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद है, ये क्वेश्चन अभी आया था, शायद पीसीएस में पूछा गया था, उसके बाद अभी आरएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और आरओ में भी पूछा गया था। यानी 3 जगह से क्वेश्चन एक ही साल में बना है ये। तो जो उसका राइट आंसर है वो स्रोतों का संकलन। जो आपके वेद हैं उनमें प्रार्थनाएं थी, क्योंकि भौतिक सुख के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, गॉड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो चीज़ें थी ऋग्वेद में, सब स्तुति गायन जो भी था वो सब भौतिक सुखों के लिए किया जाता था। ठीक है, भगवान का जो ईश्वर की महिमा थी उसका कोई कॉन्सेप्ट वेदों में नहीं देखने को मिलता। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर होगा स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ, ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रार्थनाएं होती थी ऋग्वेद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपका ऋग्वेद का है। ठीक है, इससे कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो होते हैं वो यज्ञ तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण तथा कौशिकी जो ब्राह्मण है वो ऋग्वेद से, यानी कि ऐतरेय के अलावा एक और ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम है कौशिकी या फिर सांख्यान उसको भी बोलते हैं। पंचविश या फिर तांडव ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण वो सामवेद से थे, और शतपथ ब्राह्मण जो था वो यजुर्वेद से था। जबकि केवल अथर्ववेद का अकेला ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपद। ठीक है, गोपद जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आपका अथर्ववेद का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? मैंने आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था वो यहाँ से आपको मिल जाता है, तो उसका राइट आंसर है सामवेद। ठीक है, आपको बता देना भी, आपकी क्वेश्चन ही आ गया तो मैंने बता दिया आपके लिए, क्योंकि सामवेद एक ऐसा ग्रंथ था यहाँ पर जिनकी सभी जो ऋचाएँ थी वो सब ऋग्वेद से ली गई थी। लगभग मुश्किल से थोड़े 1-2 जो चीज़ें थी वो थोड़ा था, लगभग के शायद 99 को छोड़कर, 99 जो ऋचाएँ थी उनको छोड़कर बाकी जितनी भी ऋचाएँ थी वो सब ऋग्वेद से यहाँ पर ली गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस स्तर की खुदाई से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण साक्ष्य मिलते हैं?
तो जो आपका राइट आंसर है वो है अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि अतरंजी खेड़ा कहाँ है। तो अतरंजी खेड़ा आपका यूपी में, जैसे छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, ये सब खुदाई से ऐसे स्थल मिले जहाँ पर लौह अग्नि संबंधित थे। ठीक है, तो अतरंजी खेड़ा से लौह धातुमल और धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यह जो था वो लौह धातु गलाने का कार्य स्थानीय रूप से किया जाता होगा। तो यहाँ से लौह धातु के जो प्रचलन के प्रमाण थे बहुत ही प्राचीन यहाँ पर मिलते हैं। आपको बताना ये है कि अतरंजी खेड़ा वर्तमान में कहाँ पर स्थित है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा जो है आपकी इसमें मिलती है। तो जिसका राइट आंसर होगा उपनिषद। उपनिषदों में ही मोक्ष की जो संकल्पना थी वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। वेदों में मोक्ष का शब्द नहीं मिलता है, लेकिन धीरे धीरे ये मोक्ष की संकल्पना शुरू हो जाती है, कॉन्सेप्ट आता है। तो धीरे धीरे उपनिषद काल में आते आते ये हमको दिखने लगता है। और ये बात तो सबसे पहला एक उपनिषद में तो मिलता ही है मोक्ष बना, लेकिन कौन सा उपनिषद अगर पूछा जाए किस उपनिषद में चर्चा मिलती है तब आप बताएंगे श्वेताश्वर। ठीक है, श्वेताश्वर नामक जो उपनिषद है सबसे पहले इसी में मोक्ष की संकल्पना देखने को मिलती। ठीक है, तो आज का सेशन जरूर अच्छा लगा आपके लिए। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो क्लास को आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी अगले सेशन में। बने रहिए ऐसे ही। धन्यवाद।